भारतीय बारी समाज द्वारा होली मिलन समारोह का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार रावत द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। कार्यक्रम का संचालन कामता प्रसाद बारी बांधा द्वारा किया गया। समारोह में तमाम वक्ताओं द्वारा अपने विचार रखे गए। इस अवसर पर उत्तराखंड से सेवा राम बारी, मध्य प्रदेश से कृष्णा कुमरावत, विजेंद्र बारी, सहारनपुर से सुमित बारी, संदीप रावत, कुलदीप बारी, सिद्धार्थ नगर से संदीप कुमार, मेरठ से अरविंद बारी, नाथू सिंह बारी, सुरेश बारी, सुलेख चंद बारी, समीर बारी, आदित्य, विश्वनाथ रावत, अभिषेक, रोहित, लक्ष्मी, उमेश, अनुपम, दीपक बारी, प्रेम सागर, सूरज बारी, मनोज बारी, अजय आर्य, शिव कुमार बारी, सुनील बारी, प्रहलाद बारी, उपकार बारी, गोविंद बारी, संदीप बारी, वेद प्रकाश बारी सहित तमाम स्वजातीय बंधुओं की गरिमा में उपस्थिति रही। भारतीय बारी समाज द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विभिन्न जिलों से काफी सारे लोग एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम बारी परिवार के समस्त सदस्यों को तथा जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सभी नौजवानों को होली मिलन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उसके प्रति हम उन नौजवानों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जो कि दिन रात एक करके भारतीय बारी समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। भारतीय बारी समाज आपकी पार्टी है, बारी समाज को संघर्षों को आगे लेकर आ रही है। बारी समाज को भी राजनीतिक क्षेत्रों में और आगे कई क्षेत्रों में उसको भी अपना हक मिले, उसके लिए लड़ रही है। सर, क्या कुछ आगे रूपरेखा रहेगी पार्टी की, उसके बारे में? सबसे पहले भारतीय बारी समाज का मेन ध्येय है कि बारी समाज को इस समाज में प्रतिस्थापित करना। लोग पूछते हैं कि बारी क्या है, उस ध्येय को, उस सोच को लोगों के दिमाग से निकालना है। उसके पश्चात राजनीति के क्षेत्र में हम लोग जब हम एक हो जाएंगे, अपने अस्तित्व को कायम कर लेंगे, तो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी राजनेता हो, वो हमको बुलाएगा, अपने यहाँ हमको सम्मान देगा। और भारतीय बारी समाज उस पार्टी के साथ, चाहे कोई पार्टी हो, हमारे बारी समाज के लोगों को सम्मान देगा। भारतीय बारी समाज सदैव उस पार्टी का स्वागत एवं अभिनंदन करेगा। क्या कुछ कहेंगे? सर ने जैसे बोला कि आगे भी यही तैयारियां रहेंगी कि सबने सही बोला कि हमारे समाज को सब समाज के बराबर लाना, पॉलिटिकल जो है उनका तरक्की करवाना। कहेंगे बारी समाज को आगे बाकी के समाजों के बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए भारतीय बारी समाज काफी कार्य कर रहा है। तो 2024 के चुनावों को लेकर क्या तैयारियां रहेंगी? 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, कम से कम 5 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा के, और भी बहुत बड़ी पार्टी से लड़ना चाहिए। हमारा पूरा चांस है। 2027 में हमारा उचित सम्मान मिलेगा अपने समाज को। हम सभी राजनीतिक पार्टी से मंच के माध्यम से, आप सबके माध्यम, मीडिया बंधु के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारे समाज के लोगों को अपनी राजनीतिक पार्टी में उचित सम्मान दें। 2027 में उम्मीद कर रहे हैं कम से कम 5 से 10 विधायक हमारे विधानसभा असेंबली में पहुंचे। किसी विशेष पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं आप? नहीं, मैं तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हमारे बारी समाज कोई भी पार्टी अगर टिकट देती है, हम उसका पूरा भरपूर सपोर्ट करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे कि बोला गया है कि आगे के चुनावों की भी तैयारियां हैं और सीटों पे भी लड़ने की तैयारियां हैं, किसी विशेष सीट पार्टी को समर्थन नहीं दे रहा है बारी समाज बहुत ही विकराल रूप में है, लेकिन हम लोग तो समर्थन दिए नहीं तो सरकार कैसे बनी? किसी न किसी को तो हम लोग समर्थन लेते आए रहे, लेकिन हम लोग बहुत उपेक्षित हैं। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग होली मिलन भारतीय बारी समाज के बैनर तले संपन्न हो रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक हो रहे हैं और सभी दलों से मांग कर रहे हैं, अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम लोग आगे के लिए रणनीति तय करेंगे। इसी के क्रम में एक कार्यक्रम 27 अप्रैल को राजा श्री उदित सिंह की जयंती पर बहुत भव्य, जो भारतवर्ष के कोने कोने से
बारी समाज के लोग आ रहे हैं और उसमें अपनी प्रतिभा और भीड़ को दिखाएंगे कि हम हैं बारी। कुछ मान्य है बारी समाज के, अब अगर देखा जाए तो आज तो हम सब लोग भारतीय बारी समाज की तरफ से सौजन्य से होली मिलन समारोह के शुभ अवसर पर सब लोग आए हैं और काफी जिम्मेदार समाज के हमारे अगुआ सब लोग आए हुए हैं। इनके नेतृत्व में जो भी निर्णय लिया जाएगा, बारी समाज आप सबके पीछे रहेगा और निश्चित रूप से बारी समाज बहुत विपक्षित हो रहा है और हमारी संख्या हर जनपदों में काफी है और संपन्न भी मजबूत भी है, लेकिन पार्टियां ध्यान नहीं देती हैं। कुछ कमियां हम लोगों में भी है, इसलिए हम लोग उपेक्षित हो रहे हैं क्योंकि हमारे समाज के लोग काफी, कोई रावत लिखता है, कोई वर्मा लिखता है, कोई चौहान लिखता है, तो इसलिए बारी समाज की संख्या लुप्त होती जा रही है। अब हमारा समाज ठान लिया कि हर समाज के लोग अपने उपनाम के आगे बारी अवश्य लिखेंगे, जिससे हमारी संख्या भी विराट रूप में दिखाएगी। उसका जीता जाता उदाहरण 27 अप्रैल को उत्तराखंड गेस्ट हाउस में बारी महाकुंभ के रूप में एक आयोजन किया जाएगा, जिसमें काफी दूर दूर से सभी संगठनों के लोग उसमें सहभागिता ले रहे हैं और निश्चित रूप से वहीं से संकल्प कि हमारे पूरे देश में बारी समाज का एक ऐलान होगा कि बारी समाज संगठित हो चुका है। संगठन चाहे जिस रूप में हो, चाहे जिस नाम से हो, सब बारी समाज के लोग एक झंडे के नीचे हो। सभी लोग, हमारे बड़े भाई और हमारे अध्यक्ष जी जो कह चुके हैं, हम चाहते हैं सभी लोग इकट्ठा हो और अभी तक हम सभी का सहयोग कर रहे थे, अब सरकार से भी हमको सहयोग चाहिए। सरकार भी हमारा ध्यान दे ताकि हमारी जात के लोग भी आगे जा सके।